हेलो दोस्तों, मैं इकबाल सर आपका अपने टैलेंट कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ ही होंगे। जैसा कि हम रीजनिंग में कैलेंडर के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज मैं रीजनिंग के कैलेंडर का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। तो मेरे जो चैनल पर नए होंगे वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर 7860102056 से जुड़ जाएंगे। तो हम आगे देखते हैं कि वक्त के साथ ही ढलना सीख लें, वक्त के साथ ही ढलना सीख लें, भीड़ से निकल अकेले चलना सीख लें, वक्त के साथ ही ढलना सीख लें और भीड़ से निकल अकेले चलना सीख लें। इसी के साथ हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं कैलेंडर में कैलेंडर के सेकंड पार्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि दिया गया है, निम्न में कौन सा एक साधारण वर्ष है। निम्न में कौन सा एक साधारण वर्ष है। और देखो बेटा, इसमें साधारण और लीप वर्ष दो होते हैं। तो साधारण वर्ष क्या दिया गया है यहाँ पे, निम्न में कौन सा एक साधारण वर्ष की बात कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम 4 से पहले वर्ष को डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा, 4 से वर्ष को 4 से और क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जो वर्ष दिया गया होता है उसमें 4 से डिवाइड कर देते हैं। अगर वह 4 से कट जाता है, अगर वह वर्ष 4 से कट जाता है तो वह लीप वर्ष कहलाता है। अगर वह वर्ष 4 से नहीं कटता है तो वह क्या कहलाता है, एक सामान्य वर्ष कहलाता है। तो जरा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। एक में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16, 3 19, 4 9 36, 3 19, 4 8 32, ये कट जा रहा है। फिर इसके बाद इसकी बात करेंगे, इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16, 2 18, 2 18, फिर 4 4 24, 3 27, 4 8 32 से भी कट जा रहा है। फिर इसकी बात करेंगे, अगर इस ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16, 3 19, फिर 4 9 36, 3 4 9 36, ये भी कट जा रहा है। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 5 20, 4 दूना 8, एक इसमें शेष बच रहा है। क्या बच रहा है बेटा, एक शेष बच रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान देना बेटा, क्योंकि यह जो देखो 1992 जो सन दिया गया है, जो इस क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन दिया गया है 1992, ये जो दिया गया है, ये 4 से अगर हम भाग कर रहे हैं तो देखो पूर्ण रूप से यह संख्या क्या हो जा रही है, विभाजित हो जा रही है। जो संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं वो कैसी संख्याएं कहलाती हैं, वो एक लीप वर्ष कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बेटा, एक लीप वर्ष कहलाती हैं। तो लेकिन हमें क्या पूछा है, साधारण वर्ष अर्थात सामान्य वर्ष की बात कर रहा है। तो सामान्य वर्ष की अगर हम बात कर रहा है, साधारण वर्ष की बात कर रहा है, तो देखो हम 4 से डिवाइड पहले ऑप्शन में कर रहे हैं, वो भी कट जा रहा है, सेकंड कट जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, थर्ड भी कट जा रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर 2009 की बात करेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे, अगर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो देख रहे हैं हम 4 5 20, 4 शून्य शून्य, फिर 4 दूना 8, एक आपका शेष बच रहा है। तो एक आपका अगर शेष बच रहा है तो यही क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका, यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसा कि दिया गया है, निम्न में कौन सा एक साधारण वर्ष नहीं है। अब क्या पूछ रहा है बेटा, साधारण वर्ष नहीं है, पूछ रहा है क्या, निम्न में से कौन सा एक साधारण वर्ष नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अगर साधारण वर्ष नहीं होगा तो जाहिर सी बात है लीप वर्ष होगा। तो हम जरा बात कर लेते हैं, इसको भी 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 4 चौक 16, 3 19, 4 चौक 16, 3 19, फिर 4 9 36, 1 4 दूना 16, 16 2 18, इसमें 2 शेष बच रहा है ना, इसमें 2 शेष बच रहा है। इसका मतलब ये कौन सा वर्ष हो जाएगा, सामान्य वर्ष हो जाएगा। फिर इसकी बात करेंगे, 4 से इसको विभाग करेंगे, 4 चौक 16, 16 2 4 चौक 16, फिर 4 1 4, 4 6 24, ये जो है पूर्ण रूप से कट जा रहा है। फिर अगर इसकी हम बात करेंगे तो 4 3 12, 3 15, 4 9 36, 3 4 4 से 28,
28 2 30 1 31, इसमें भी 3 शेष बच रहा है। फिर इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो 4 5 6 20, 4 5 6 20, 4 0 0, 4 1 4 4, फिर 1 बच रहा है, इसमें 1 बच रहा है। लेकिन ये जो है ऑप्शन नंबर बी जो है ये पूर्ण रूप से क्या हो रहा है बेटा, 4 से विभाजित हो जा रहा है। क्या हो रहा है बेटा, 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है। यदि यह संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रही है तो यही क्या कहलाएगी, हमारी एक लीप वर्ष कहलाएगी। जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में कौन सा एक साधारण वर्ष नहीं है। कौन सा एक साधारण वर्ष नहीं है, अर्थात अगर साधारण वर्ष नहीं होगा इसका मतलब लीप वर्ष होगा। तो लीप वर्ष जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन सा एक लीप वर्ष है। किसकी बात कर रहा है बेटा, लीप वर्ष की बात कर रहा है। तो लीप वर्ष है, निम्न में कौन सा एक लीप वर्ष है। तो जो सन, मतलब जो सन 4 से डिवाइड हो जाते हैं वही क्या कहलाते हैं, लीप वर्ष कहलाते हैं। तो हम जरा उसकी बात कर लेते हैं। अगर हम इसकी बात कर लेंगे तो 4 5 6 20, 4 1 4, ये 4 से क्या हो जा रहा है बेटा, 4 से डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमें बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। 4 5 6 20, इसमें कैरी 3 बच रहा है, फिर इसमें 4 चौक 16 3 बच रहा है, इसमें 4 चौक 16 3 19, 4 9 36 1 37, 4 दूना 8 3, इसमें भी 3 बच रहा है शेष। तो इसलिए ये सारे जो हो जाएंगे कैसे वर्ष हो जाएंगे, सामान्य वर्ष हो जाएंगे। लेकिन इसमें पूछ रहा है कौन सा एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष की बात कर रहा है तो लीप वर्ष जो हो जाएगा बेटा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं और हम बात करते हैं, निम्न में कौन सा लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं है की बात कर रहा है। अगर लीप वर्ष नहीं है की बात करेगा तो इसका मतलब जाहिर सी बात है हम समझ लेंगे सामान्य वर्ष की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है बेटा, सामान्य वर्ष की बात कर रहा है। तो हम देखेंगे तो इसको हम डिवाइड कर ले रहे हैं, तो 4 चौक 16, ये 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 1 4, 4 8 32 हो जाएगा, ये कट जा रहा है। फिर इसकी भी बात कर लेंगे, इसको भी काटेंगे, 4 चौक 16, 2 18 हो जाएगा, 4 7 28, 1 29, 4 3 12, ये भी कैंसिल हो जा रहा है। इसकी भी बात कर लेते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 3 19, 4 9 36, 4 3 12, ये भी कट जा रहा है। इसके बाद इसकी अगर हम बात कर लेते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं, 4 चौक 16, 3 19, 4 9 36, 36 3 39, 4 8 32, 2 34, इसमें क्या बच रहा है बेटा, 2 शेष बच रहा है। क्या बच रहा है बेटा, 2 शेष बच रहा है। अर्थात हमने आपको बताया था कि यदि किसी भी सन में अगर हम 4 से उस सन को डिवाइड करते हैं, 4 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और यदि वह सन पूर्ण रूप से कट जाता है तो वह कैसा वर्ष कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। अगर वह 4 से नहीं कटता है तो वह क्या कहलाता है, सामान्य वर्ष कहलाता है। और इसमें पूछा क्या गया है, निम्न में कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो लीप वर्ष नहीं है का बात कर रहा है, इसका मतलब सामान्य वर्ष की बात कर रहा है ना बेटा। किसकी बात कर रहा है बेटा, सामान्य वर्ष की बात कर रहा है। तो हम आपको बोले हैं कि जो 4 से कट जाएगा वो कैसा वर्ष कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा, और जो से 4 से नहीं कटेगा वो कैसा वर्ष कहलाएगा बेटा, सामान्य वर्ष कहलाएगा। तो देखो ये भी ऑप्शन कट, यदि जो दिए गए 1672 सन 1672 दिए गए, ये भी 4 से डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। 1892 दिया गया है, ये भी 4 से कट जा रहा है, ये भी नहीं होगा। 1972 दिया गया है, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी नहीं होगा। और 1994 जो हो रहा है ये 4 से पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, अर्थात इसमें शेष बच रहे हैं। तो इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और हम अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। बेटा क्वेश्चंस में दिया गया है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है।
निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो ये शताब्दी दे दिया गया है ना, जैसे 1600, 2000, 1200, 1800, ये शताब्दी की बात कर रहा है। तो हम उसमें भी हमने आपको पढ़ाया था लीप शताब्दी और सामान्य शताब्दी, ऑर्डिनरी सेंचुरी और लीप सेंचुरी पढ़ाया था। तो ऑर्डिनरी और लीप सेंचुरी की बात अगर हम करेंगे तो ऑर्डिनरी सेंचुरी क्या होता है और लीप सेंचुरी क्या होता है। तो हम आपको बताए थे इसमें क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। मतलब अगर लीप वर्ष नहीं है तो सामान्य वर्ष की बात कर रहा है, सामान्य वर्ष की बात कर रहा है, सामान्य वर्ष की बात कर रहा है। तो अगर सामान्य वर्ष की बात करें, लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष की बात कर रहा है, तो हम आपको बताए थे एक शताब्दी में जब हम गए थे तो वहां पे हम 400 से भाग कर किए थे बेटा। किससे भाग किए थे? 400 से भाग किए थे। अगर 400 से वह शताब्दी 400 से अगर वह शताब्दी डिवाइड हो जाती थी तो क्या कहलाती थी? क्या कैसी शताब्दी कहलाती थी? लीप शताब्दी कहलाती थी। अगर 400 से नहीं काटती थी तो वो कैसी शताब्दी कहलाती थी? सामान्य शताब्दी कहलाती थी। ठीक है, तो हम बात करेंगे अगर हम इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कैंसिल, 4 चौक 16, ये भी कट जा रहा है। 400 से करेंगे तो डबल 0, ये 4 पंचे 20 कट जा रहा है। इसको अगर हम 400 से करेंगे भाग करेंगे तो ये 0 0 0 0 4 12। अगर हम यहीं पर इसको देखेंगे 400 से करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 चौक 16 और 2 आपका शेष बच रहा है। क्या बच रहा है बेटा? 2 आपका शेष बच रहा है। तो अगर 2 शेष बच रहा है तो ये क्या कहलाएगा? आपका सामान्य वर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? सामान्य वर्ष। वही पूछा है निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं है इसका मतलब सामान्य वर्ष की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यही आपका क्या हो जाएगा बेटा? राइट आंसर हो जाएगा। बेटा इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगर अगले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो इसमें हम जो है ऑड डेज की बात करेंगे। ऑड डेज की बात करेंगे या ऑड डेज की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? हमारा सामान्य वर्ष, अगर हम सामान्य वर्ष की बात कर रहे हैं तो सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं बेटा? 365 डेज होते हैं। दिनों की संख्या कितनी होती है बेटा? 365 दिन होते हैं। किसमें? एक सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या जो हो जाती है वो 365 होती है। तो 365 दिन में अगर हम क्या करते हैं, ऑड डेज की संख्या इसमें निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे उसको जरा हम देखेंगे और बात करेंगे। हम क्या करते हैं, जैसे हम जानते हैं एक वीक इज इक्वल टू 7 डेज। एक वीक में कितने दिन होते हैं बेटा? 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं बेटा? 7 दिन। अर्थात एक सप्ताह में दिनों की जो संख्या होती है बेटा वो कितनी होती है? 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में दिनों की जो संख्या हो जाती है बेटा वो कितनी हो जाती है? 7 हो जाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं तो सामान्य वर्ष की, एक सामान्य वर्ष की बात करते हैं। सबसे पहले हम सामान्य वर्ष की बात करते हैं। तो एक सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं बेटा? 365 दिन होते हैं। अगर 365 को हम जो है 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे जो 8 डेज मतलब जो विषम दिन आ रहे हैं उसकी कितनी संख्या होगी। 8 डेज की 8 जो विषम दिनों की संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी उसकी हम बात करते हैं। तो जरा हम 7 से जब भाग करते हैं तो 7 बचे 35 हो जाएंगे और एक बचेगा आपका 15 हो जाएगा, 7 दुना 14 हो जाएगा और आपका एक शेष बच रहा है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो एक वर्ष में अगर हम बात करेंगे एक सामान्य वर्ष में, क्या बात करें बेटा? एक सामान्य वर्ष में जो सप्ताहों की संख्या हो जाएगी बेटा वो कितनी हो जाएगी बेटा?
52 सप्ताह हो जाएंगे। अर्थात इसमें क्या हो जाएंगे 365 दिन डेज में, अर्थात क्या हो जाएंगे 52 सप्ताह प्लस 1 डे हो जाएगा। मतलब क्या हो जा रहा है इसमें 365 एक सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और एक ऑड डेज एक विषम दिन होते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं अगर लीप ईयर की बात कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे सामान्य वर्ष की बात कर रहे थे बेटा ना, सामान्य वर्ष की बात कर रहे थे। तो सामान्य वर्ष की जब हम बात कर रहे थे तो एक सामान्य वर्ष में 365, ध्यान देना बेटा, एक सामान्य वर्ष, अगर हम सामान्य वर्ष की बात कर रहे थे तो ये ध्यान में रखना बेटा, एक सामान्य वर्ष में दिनों की जो संख्या हो जाती है वो 365 हो जाती है। तो एक हम जानते हैं एक सप्ताह में जो दिन होते हैं वो 7 दिन होते हैं। अगर हम 365 में 7 से भाग कर देंगे, 365 में 7 से अगर भाग कर देंगे तो जो आ रहा है 52 हमारा सप्ताह आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा 52 सप्ताह आ रहा है और एक दिन जो है वो शेष बच जा रहा है। क्या बच रहा है बेटा, एक दिन शेष बच जा रहा है। तो यही क्या कहलाएगा हमारा ऑड डेज अर्थात विषम दिन कहलाएगा। आगे हम बढ़ते हैं और हम किसकी बात कर लेते हैं, लीप वर्ष की बात कर लेते हैं। किसकी बेटा, लीप वर्ष की बात कर लेते हैं। अगर हम लीप वर्ष की बात करेंगे, किसकी बेटा, लीप वर्ष की, ये भी ध्यान देंगे, लीप वर्ष की बात अगर हम कर रहे हैं तो हम जानते हैं एक लीप वर्ष में, किसमें बेटा, एक लीप वर्ष में जो दिनों की संख्या हो जाती है बेटा वो कितनी हो जाती है, 366 हो जाती है। दिनों की जो संख्या हो जाती है एक लीप वर्ष में वो कितनी हो जाती है बेटा, 366 हो जाती है। तो अगर इसमें 366 एक लीप वर्ष में जो दिनों की संख्या 366 हो जाती है और हम जानते हैं एक सप्ताह में जो दिन होते हैं दिनों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है बेटा, 7 होती है। तो 7 से अगर 366 में भाग करेंगे तो हम देखेंगे कितने सप्ताह और कितने ऑड डेज आएंगे, उसकी हम बात कर लेते हैं बेटा। तो हम अगर 7 से भाग करेंगे तो 7 पचे 35, 1 36 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 उतर जाएगा, 7 दूना 14 और ये क्या बच रहा है, 6 में से 4 गए 2 हो जाएगा ये। तो आपके टोटल 52 सप्ताह हो रहे हैं किसमें बेटा, अगर लीप ईयर की बात करेंगे तो एक लीप ईयर्स में 52 सप्ताह होते हैं, प्लस में जो दिनों की जो ऑड डेज जो विषम दिनों की संख्या होती है वो कितनी हो जाती है बेटा, 2 हो जाती है। कितनी हो जाती है बेटा, 2 हो जाती है। वहीं पर अगर हम सामान्य वर्ष की बात कर रहे थे, सामान्य वर्ष की अगर हम बात कर रहे थे तो सामान्य वर्ष में एक सामान्य वर्ष में अगर आपको मान लो क्वेश्चन पूछ लिया गया एक सामान्य वर्ष में कितने सप्ताह तथा कितने दिन होते हैं, तो आपको जाहिर सी बात है आपको लिखना पड़ेगा एक सप्ताह में, मतलब एक वर्ष में, एक सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह तथा एक विषम दिन होते हैं। अगर वहीं अगर हम बात कर लेते हैं एक लीप वर्ष की बात, अगर लीप वर्ष की बात कर लेते हैं तो एक लीप वर्ष में जो सप्ताहों की संख्या होती है बेटा वो 52 सप्ताह होते हैं तथा ऑड डेज अर्थात विषम दिनों की जो संख्या हो जाती है वो बेटा कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है।